तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं एपी चैप्टर से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा पद 78 है, कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्यूशन आप लिखेंगे। यहां पर अगर इस एपी का जो यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है, इसमें पहला पद को हम कहते हैं ए। तो ये पहला जो पद होता है, पहला यानी मान होता है, वह ए का मान होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3। डी का मान निकालने के लिए हमेशा अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो डी का मान निकलता है, अर्थात A2 माइनस A1 बराबर डी होता है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकालना हो तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। और कौन सा पद जब भी आपसे पूछेगा कौन सा पद, जो वैल्यू दिया रहता है वो हमेशा an का मान होता है, अर्थात an का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ से 78। तो आपसे ज्ञात करने को क्या कहा है, तो n का मान। nवा मतलब कौन सा पद, nवा पद मतलब कि कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an के जगह पर an का मान दिया हुआ है 78 बराबर a के जगह पर लिखेंगे 3 प्लस n, यही तो निकालना है तो n को ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस 1 इंटू डी के जगह पर देखिए कितना वैल्यू है, डी का मान आया है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे या 78, ये प्लस 3 है, बराबर के दूसरी साइड आएगा तो माइनस में 3 बराबर 5 से n में गुना करेंगे तो 5n, माइनस 1 में 5 से गुना करेंगे माइनस 5, या 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75। और यहाँ पर देखिए माइनस 5 है, बराबर के दूसरे साइड अब आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 5। अब बराबर यहाँ पर कितना बच जाएगा 5n, या 75 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 बराबर 5n। तो इसलिए n बराबर 80/5। अब काटेंगे तो 16 पचे होता है 80। तो आपसे पूछा हुआ था कि कौन सा पद 78 होगा, तो हम कहेंगे कि इस एपी का 16वां जो पद होगा वह क्या होगा 78 होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए एपी का 16वां पद 78 होगा, और यह आंसर हो गया। लेकिन देखिए अगर आपको इसको जांच करना है कि आपका आंसर सही है अथवा गलत है, तो इसका भी हम टेक्निक आपको बता देते हैं जांच करने का। अब देखिए 16वां पद आपने कहा कि 78 होगा, आपसे पूछा जाए कि 16वां पद का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस 15d। अब a की जगह पर a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस 15 है तो 15, और d के जगह पर कितना लिखेंगे तो 5, तो यहाँ पे 5। अब देखिए 3 प्लस 15 में 5 से गुना करेंगे 15 पच्चे 75, 75 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 78। तो देखिए तो 16वां पद 78 आ गया। लेकिन आपको जब ये प्रश्न दिया रहेगा बनाने के लिए तो आपको जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने ये समझाया कि अगर आपका जो आंसर आया हुआ है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि पता नहीं ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो आप इस तरह से जांच करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए आप इसी तरीके से आप नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए कैसे इसे बनाएंगे। 31वां पद आपसे ज्ञात करने को कहा है, 11वां पद 38 है, तो दिया है A11, 11वां पद को आप सूचित करेंगे A11 बराबर 38, और 16वां पद दिया है 73, तो 16वां पद को आप सूचित करेंगे A16 बराबर 73। आपसे ज्ञात करने को क्या कहा है 31वां पद, तो A31 से अगर सूचित करेंगे तो 31वां पद का यह सूचक हो गया। A31 बराबर क्या, तो यहां पर देखिए क्योंकि A11 बराबर दिया है 38, 11वां पद का सूत्र आप लिखेंगे तो क्या होगा A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा 38, और इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से 16वां पद के लिए A16 बराबर 73,
तो 16वां पद का सूत्र लिखेंगे तो a प्लस 15d बराबर हो जाएगा 73 और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर अब देखिए यहां पर लिखेंगे a प्लस 10d बराबर में है 38 और a प्लस 15d बराबर यहाँ पे हो जाएगा 73। घटाने पर है तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस है, सेम सेम है तो ये कट गया। माइनस 15d में से 10d घटाएंगे तो माइनस में 5d होगा। अब माइनस 73 में से 38 को घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, अब ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, माइनस 73 में से 38 को घटाए हैं अर्थात माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा। अब देखिए माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसलिए d बराबर हो जाएगा 35/5, काटेंगे तो आ जाएगा 7। देखिए d का मान हमें पता चल गया कि 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, a का मान पहले पता करेंगे कि a का मान क्या होगा। तो अब इसी d का मान को किसी भी एक समीकरण में, मन करे तो समीकरण 1 में रखें, मन करे तो समीकरण 2 में अब मान रखेंगे। तो लिखेंगे अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है a प्लस 10d बराबर में है 38, या a का तो मान आपको निकालना है तो इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 10 गुना d के जगह पर कितना लिखेंगे 7 बराबर 38, या a प्लस 10 सत्तर हो जाएगा 70 बराबर 38, या a बराबर 38 माइनस 70, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 70 में से 38 को घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे रहेगा माइनस। अब a का मान आपको पता चल गया कि माइनस में 32 आ गया और d का मान आपको पहले से पता चल गया है कि 7 है। आपसे पूछा है कि 31वां पद बताएं कि क्या होगा, तो आप जानते हैं तो लिखेंगे इस प्रकार a31, तो 31वां पद को अब ऐसा ही लिखेंगे, यही आपसे पूछा है a31 बराबर क्या, तो इसका सूत्र क्या होगा a प्लस 30d। अब यहाँ पर a के जगह पर पहले से मालूम चल गया कि माइनस 32 है, तो a के जगह पर लिखेंगे माइनस में 32 प्लस 30 है तो 30 गुना d के जगह पर वैल्यू आया यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब माइनस 32 प्लस है तो प्लस 30 सत्ते होता है 210। अब घटाएंगे, एक माइनस में रहा एक प्लस में तो हमेशा घटाते हैं और बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाया जाता है और बड़ा वाला के सामने जो चिन्ह रहता है उसको हम लिखते हैं। अब देखिए तो 210 में से 32 को घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, अब ये फिर हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 60 और यहाँ पर अब ये 1 का 1 हो गया यानी 178। तो इस प्रकार से दिए गए जो प्रश्न है उसमें 31वां पद हमसे पूछा हुआ था, तो इस प्रकार से 31वां पद का मान आ जाएगा 178 और यह जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक एपी में 50 पद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल पद कितना है 50, इसमें से तीसरा पद कह दिया है कि 12 और अंतिम पद दिया है 106, तो टोटल जब 50 पद हैं अंतिम पद 106 दिया है अर्थात 50वां पद ही क्या होगा 106 होगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि दिया है तीसरा पद, तीसरा पद को सूचित करेंगे A3 से, A3 बराबर हो जाएगा 12 और अंतिम पद, तो टोटल पद कितने हैं 50, तो अंतिम पद को हम A50 से सूचित करेंगे, तो A50 बराबर हो जाएगा 106। तो हमसे कहा है 29वां पद ज्ञात करें यानी A29 बराबर क्या। अब क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले A3 बराबर लिखेंगे 12 या तीसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12 और इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार A50 बराबर हो जाएगा 106,
तो 50वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, तो a प्लस 49d बराबर हो जाएगा 106। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक एवं 2 को घटाने पर, ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि a प्लस 2d लिखेंगे बराबर 12 और a प्लस 49d लिखेंगे बराबर 106। अब देखिए घटाने पे कहा है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए एक प्लस में रहे एक माइनस में सेम सेम अगर लिखा हुआ हो हम तो ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस ए दोनों में लिखा है अर्थात ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस जब भी रहता है तो हमेशा हम घटाव की क्रिया करते हैं। तो माइनस 49d में से प्लस 2d घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 47d बराबर। यहाँ पर देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस 106 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 और 10 में से 1 घटेगा तो होगा 9। और देखिए माइनस 106 में से प्लस 12 को घटाए हैं तो इसके आगे माइनस है तो यह माइनस दे देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो इस माइनस को इस माइनस से काट दीजिए, इसलिए डी का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो 94/47। अब 47 दूनी कितना होता है 94, तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी डी का मान किसी भी एक समीकरण में लिखेंगे, तो लिखेंगे अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर 12, या a का ही मान ज्ञात करना है तो a को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 गुण है d के जगह पर वैल्यू कितना आया हमारा 2, अब बराबर यहाँ दे करके लिखेंगे 12, या a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर 12 माइनस 4 बराबर कितना होगा घटाने के बाद 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें a का भी मान पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया। अब हमसे पूछा हुआ है 29वां पद बताएं कि क्या होगा, तो 29वां पद का सूत्र क्या होता है, 29वां पद, तो लिखेंगे इसलिए a 29, तो 29वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 28d। अब a के जगह पर a का मान लिखेंगे कितना आया हुआ है, तो 8 आया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस 28 है तो 28 गुना d के जगह पर d का वैल्यू लिखेंगे कितना है, तो 2। अब देखिए तो 8 है तो 8 प्लस है तो प्लस 28 दूनी कितना होता है 56। अब 56 और 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। इस प्रकार से 29वां पद जो होगा हमारा 64 हो जाएगा। और ये जो है आपके प्रश्न का यही राइट आंसर है। तो मेरे बच्चों अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो इसी तरीके से बनाएंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर यानी डी का मान हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 17वां पद, तो 17वां पद जो है कहा हुआ है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को हम A17 से सूचित करेंगे, 10वां पद को हम A10 से सूचित करेंगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि यह जो 17वां पद है 10वां पद से 7 अधिक है, तो इससे ये 7 अधिक है अर्थात 7 इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर, तब यह जो है दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यह A17 है तो ये 17 रहने दीजिए, ये प्लस में A10 है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में A10 हो जाएगा। अब बराबर में ये 7 जो कहते हैं अकेले रह जाएगा। अब देखिए अब हम जानते हैं कि 17वां पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस 16D, ये माइनस है तो माइनस, और 10वां पद का सूत्र क्या होगा, तो A प्लस 9D। तो यहाँ पे जब भी माइनस रहे एक से अधिक पद आपको लिखना हो तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 10वां पद का सूत्र हो जाएगा A प्लस 9D, अब बराबर में यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे A प्लस 16D ज्यों का त्यों लिखे, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस A है तो A, फिर माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस 9D बराबर में हो जाएगा 7। या अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस प्लस कट जाएगा, 16D में से 9D घटाएंगे तो कितना बचेगा 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7 कट करके कितना आएगा 1। अतः जो आपका प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमसे पूछा हुआ था सार्वंतर, सार्वंतर को हम D कहते हैं, इस प्रकार से D का मान कितना आ गया
1 आ गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा हुआ है कि एपी एक है जो 3,8,13,... 253 में अंतिम पद से पूछा हुआ है कि 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से, देखिए जब भी आपसे अंतिम पद से कहेगा तो ए का मान अंतिम में जो वैल्यू दिया रहे उसी को मान लेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को बतला देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वह दिया है कि जो एपी है वह है 3,8,13,... 253। अब आपसे प्रश्न में कहा है कि अंतिम से मतलब कि इधर से 20वां पद आपको बतलाना है। इधर से नहीं, ये तो शुरुआत से हो गया, शुरुआत से यानी कहेगा तो इधर से, अंतिम से मतलब कि इधर से आपको गिन करके 20वां नंबर पे कौन पद आएगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो 20वां पद आपसे जब भी अंतिम से कहेगा तो अंतिम से ही जो अंतिम वैल्यू दिया रहे उसे ही आप ए कह देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 253। डी का जब वैल्यू निकालना हो तो जब इधर से हम शुरुआत से कहा रहता तो A2 माइनस A1 करते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। जब इधर से हम ज्ञात करेंगे तो डी का मान जब होगा तो इधर ये अगला पद होगा, ये वाला पिछला पद हो जाएगा, अर्थात 8 जो है अगला पद और 13 जो होगा वह पिछला पद होगा। हम जानते हैं कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी दिया हुआ रहता है, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, एक समान होता है। अर्थात कहीं से भी दो अंक के बीच का अंतर निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, वह सभी जगह एक ही जैसा वह अंतर आता है। तो इस प्रकार से डी का मान निकालने के लिए 8 माइनस 13 करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 5। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, 20वां पद पूछा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे ए 20 बराबर क्या। तो हम जानते हैं कि 20वां पद का सूत्र क्या होगा, तो इसलिए ए 20 बराबर लिखेंगे ए प्लस 19 डी। अब देखिए ए है तो ए के जगह पर लिखेंगे 253, प्लस है तो प्लस, 19 है तो 19 लिखेंगे, लेकिन डी के जगह पर डी का मान लिखेंगे, वह कितना आया हुआ है माइनस में 5, तो यहाँ पे माइनस में 5 लिख दिए। अब देखिए 253 लिख देंगे और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 19 पचे कितना होगा 95। अब घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 हुआ, 14 में से 9 गया तो 5 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से 158। तो लिखेंगे अतः दिए गए एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गई हो तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मैं इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आपके सामने फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा।